ओके, तो अभी हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे हमने देखा था कंटिन्यूटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज कुछ और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके जेईई के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि सर कंटिन्यूटी होते क्या हैं, तो हमने बताया था वहाँ पे कि सर जो फंक्शन क्या होता है जिसका LHL RHL क्या होता है, इक्वल होता है, और वो किसके बराबर होता है सर, FA के बराबर होता है, तो उसे ही हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोला करते थे। आपको याद होगा कि मान लो सर अगर हमें एट x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस चेक करना रहता था तो हम लोग क्या चेक करते थे, हम लोग सर लिमिट x टेंस टू a माइनस पे चेक किया करते थे फंक्शन को। फिर सर हम लिमिट x टेंस टू a प्लस पे, सर a के थोड़ा आगे a के थोड़ा पीछे, अगर उस फंक्शन का वैल्यू अगर किसके बराबर हुआ करता था, FA के बराबर हुआ करता था, तो हम क्या बोलते थे कि वो फंक्शन हमारा कैसा है सर, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये सारी बातें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। ठीक है, आज हम कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि सर और हम क्या क्या इसमें सीख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें एक फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है और आपसे क्या बोला है कि ये जो फंक्शन f है ना, वो क्या है सर, कंटिन्यूअस है इन 0 से पाई, मतलब 0 से लेकर पाई के बीच में वो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है सर, कंटिन्यूअस है। तो क्या बोला है कि फाइंड a एंड b, तो a और b का बात पूछ रहा है, a और b के बारे में पूछ रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि सर 0 से लेकर पाई तक हमारा फंक्शन क्या बोल दिया, कंटिन्यू, मतलब ये पूरा जो फंक्शन दिया हुआ है ना ये सर कंटिन्यूअस है। लेकिन सर कुछ एक लफड़े हो गए। लफड़े क्या हो गए सर, जिस दिन ये π/4 पे था ना ये फंक्शन ब्रेक किया है। क्या किया, ब्रेक किया, मतलब जब π/4 0 और π/4 के बीच में fx का जो फंक्शन था वो था, लेकिन सर जैसे ही ये π/4 से π/2 तक गया ना तो इसका फंक्शन चेंज कर गया। मतलब वहां पे सर कुछ संभावना है, क्या है सर, क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहां पे, और हमें पता है कि जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट आता है वहां पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और ये फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया तो हमें चेक नहीं करना, हमें तो मान लेना है कि सर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, वहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस था। सर ये वाला क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस था, और फंक्शन को इक्वेट करके हम क्या कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहेंगे ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना कि सर कहाँ पे फंक्शन ब्रेक कर रहा है, वही फंक्शन पे आप क्या करना, LHL इक्वल टू RHL कर देना, और ए और बी जो भी आपको कांस्टेंट दिया रहेगा वैसा वैल्यू फाइंड कर लेना। ठीक है, चलिए तो आज हम चेक करते हैं, फर्स्ट π/4 पे चेक करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग चेक करते हैं, चेक क्या करना, फंक्शन तो कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/4। ठीक है, तो π/4 पे कंटिन्यूअस होगा तो आप क्या, क्योंकि सर इसने साफ साफ बोला कि 0 से π/4 में कंटिन्यूअस है, और हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर कोई फंक्शन a से लेके b तक के इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा तो उसके हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहा होगा सर। ठीक है ना, तो 0 से पाई के बीच में कंटिन्यूअस है तो हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, लिमिट, मतलब यहाँ पे क्या बोल दोगे, कंटिन्यूअस है, सो क्या हो रहा होगा सर, लिमिट x टेंस टू π/4 माइनस पे, ठीक है ना, इक्वल टू सर लिमिट x टेंस टू क्या हो रहा होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू π/4 पे प्लस पे, मतलब π/4 के थोड़ा सा आगे, π/4 के थोड़ा सा पीछे, दोनों का फंक्शन हमारा क्या है सर, इक्वल है। अब सर थोड़ा सा पहले, तो π/4 से थोड़ा सा पहले x है ना हमारा, उसके लिए कौन सा फंक्शन डिवाइड है सर, ये वाला है, मतलब x प्लस a√2 sin x लिखा हुआ है सर। सर π/4 मतलब π/4 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब जितना सोच सकते हो उससे बड़ा सर, उससे भी छोटा, मतलब बहुत माइनर बड़ा, आगे थोड़ा आगे कंसीडर कर रहे हैं। तो x का वैल्यू क्या है सर, π/4 से जिस दिन थोड़ा सा बड़ा था तो क्या ले रहे थे हम लोग, फंक्शन क्या ले रहे थे सर, 2x प्लस 2x cot, ठीक है ना, प्लस b। अब सर यहाँ पे हमारा कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है क्या, जब हम लोग लिमिट पुट कर रहे हैं, तो जिस दिन आप लिमिट पुट किए यहाँ पे तो sin π/4 1/√2, यहाँ पे π/4, तो सर हमारा कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बना। और हमें पता है कि जब जब हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनता है तब हम लोग किससे करते हैं सर, को s से रिप्लेस किया करते हैं, और जब कोई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दिया करते हैं। ठीक है ना, अब सर π/4 माइनस का मतलब भी π/4 ही हो रहा है। ठीक है, मतलब सर जिस दिन आप लिमिट पुट कर रहे होगे तो π/4, यहाँ पे क्या हुआ होगा सर, a√2, यहाँ पे साइन क्या हुआ होगा सर, π/4। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या किए होंगे, सिमिलरली सर π/4 पुट किए होंगे तो 2 × π/4
कॉट पाई बाई 4, कॉट 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, प्लस बी। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है सर पाई बाई 4, यहाँ पे क्या दिखा सर साइन पाई बाई 4, साइन 45 डिग्री 1/√2 प्लस ए √2 इंटू 1/√2, यही हो रहा होगा, इक्वल टू सर ये वाला क्या हो रहा होगा सर, ठीक है ना, ये वाला 2 बार में कट गया, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है सर 1 होता है, तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे ये 1 हो गया, ये क्या बचा हमारा पाई बाई 2 प्लस बी, ठीक है। तो ये कट गया सर, बी को इधर बुला लीजिए तो a माइनस बी हो गया, ये क्या है सर 90 डिग्री, ये वाला 45 डिग्री उधर गया तो क्या हो गया 45 डिग्री हो गया, पाई बाई 4 हो गया, इसको इक्वेशन का नाम 1 दे दो। मतलब जो हमने किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन a और b के टर्म में आ चुका है, ठीक है। सिमिलरली सर अब हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, अब हम लोग कंटिन्यूअस fx को मान लेते हैं कि सर पाई बाई 2 पे भी कंटिन्यूअस ही रहा होगा, इसके लिए भी सर एक फंक्शन ये डिफाइंड है, एक फंक्शन ये डिफाइंड है। तो अगर हम लोग बात करते हैं fx इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2, तो हम लोग लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस की बात करते हैं, एक बार क्या बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पे बात करते हैं। तो जिस दिन माइनस पे बात कर रहे होंगे तो पाई बाई 2 से थोड़ा छोटा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, तो पाई बाई 2 से x जिस दिन छोटा था तो हमारा फंक्शन कौन था, ये था सर 2x, क्या था हमारा कॉट x प्लस बी। सर जिस दिन हमारा बड़ा था तो कौन था a cos 2x, क्या है हमारा a cos 2x, फिर क्या है सर माइनस बी साइन एक्स, माइनस बी साइन एक्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सर जिस दिन पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू पाई बाई 2, कॉट क्या हो रहा होगा सर कॉट पाई बाई 2, कॉट 90 डिग्री कितना होता है आप लोग सोच के बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर ए पाई बाई 2 यहाँ पुट करेंगे तो कॉस 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस बी साइन पाई बाई 2। चलिए कॉट 90 डिग्री कितना होता है सर बताओ, तो कॉट 90 डिग्री क्या होता है सर हमारा 0 होता है, तो ये वाला सर पूरा क्या हो गया हमारा 0 हो गया, प्लस बी बचा सर यहाँ पे सर ये वाला 2 कट गया, कॉट पाई क्या होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई कॉस के साथ, क्या हो गया सर -1 हो गया, मतलब यहाँ क्या मिला माइनस ए हो गया, और ये सर ये वैल्यू तो 1 हो गया, माइनस क्या मिला हमारा यहाँ पे बी मिला, ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ है सर, यहाँ पे 2x हुआ है सही है सर, यहाँ पे क्या हमारा b है, ठीक है, बाकी सर हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे b इक्वल टू ये वाला जिस दिन इधर आया तो 2b इक्वल टू क्या हो गया सर हमारा a हो गया, मतलब हमारा एक रिलेशन आ गया b और a के टर्म में। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है ना, तो पुट कर दो इक्वेशन 2 इन 1 और a का वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, या b का वैल्यू निकाल लो, जिसका निकालना वो निकाल लो, 2 इन 1, ठीक है। तो 1 क्या है सर हमारा, यहाँ पे क्या था सर हमारा माइनस ए था, ठीक है। तो आप जिस दिन पुट कर रहे होगे आप क्या बोलोगे सर, हम 2b इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो माइनस को इधर भेज देते हैं सर, तो ए इक्वल टू क्या आ गया -2b पुट कर दो यहाँ पे, तो -2b माइनस बी इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, बोले तो कितना हो गया सर -3b इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। तो b इक्वल टू कितना आ गया माइनस पाई बाई 12। सर ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे सर, यहाँ पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, क्या बोलोगे -2 इंटू माइनस पाई बाई 12, ये कितना सर कट गया, कितना बचा हमारा पाई बाई 6, तो ये हमारा a का वैल्यू हो गया और ये हमारा क्या हो गया b का वैल्यू हो गया, ठीक है। समझ में आई बात। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चंस को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे तो हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ सर फंक्शन ब्रेक करेगा वहाँ हम लोग लिमिट को इक्वेट करके हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेईई के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता तो आप किस तरह बनाते, अगर जेईई के एग्जाम में पूछा जाता तो किस तरह बनाते। तो सर अगर ये क्वेश्चन हमारा बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता तो इसको सर लॉन्ग स्टेप से हम लोग बनाना पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि एग्जामिनर तभी हमें नंबर देगा जब हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, जैसे हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो हम लोग पहले बहुत ही अच्छे से
से इसको सीखते हैं। तो हमें क्या बोला कि एक फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू π/2, मतलब π/2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये बोल दिया। तो आपसे क्या बोला कि a एंड b फाइंड करो। तो सर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो हमें पता है कि सर f π/2 माइनस पे, ठीक है ना, जिसको हम लोग LHL बोला करते हैं, सर f π/2 प्लस पे, मतलब थोड़ा सा आगे जिसको हम RHL बोला करते हैं। ये सारा वैल्यू सर किसके बराबर हुआ करता है, f π/2 पे बराबर होता है, ठीक है ना। और f π/2 पे वैल्यू हमारा क्या दे रखा है, a दे रखा है सर, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल LHL देखते हैं। तो अगर हम लोग LHL की बात कर रहे होंगे तो लिमिट x टेंड्स टू क्या बात कर रहे होंगे सर, π/2 माइनस, और हमें क्या दे रखा है सर 1 माइनस साइन qx अपॉन 3 cos स्क्वायर x। अब सर जब भी लिमिट के क्वेश्चन रहते हैं तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं कि सर कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म है कि भी कि नहीं है, ठीक है ना। तो जिस दिन आप π/2 यहाँ पुट कर रहे होगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा सर, साइन π/2 1 माइनस 1 क्या हो गया सर, 0 हो गया। जिस दिन सर cos के अंदर π/2 पुट किए होंगे तो 0 हो गया, मतलब ये सर 0/0 का फॉर्म है, मतलब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो सर जो 0 बना रहा होगा उसको कटना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे हमें AQ माइनस BQ का फील आ रहा है। तो अगर ये फील आ रहा है तो क्या आज हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, A माइनस B, फॉर्मूला तो आपको याद होगा। फिर क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोले तो साइन स्क्वायर x, माइनस क्या होता है सर साइन x होता है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। सर किसी तरह अगर ये वाला टर्म कट जाए ना, क्योंकि हमने ट्रिक देखा था कि सर जो इसे 0 बनाता है अगर वो कट जाता है तो हमारा काम बन जाता है। तो 0 सर कौन बना रहा है, यही 1 माइनस 1 0 बन रहा था, तो इसे काटना पड़ेगा, तो नीचे में भी 1 माइनस साइन एक्स लाना पड़ेगा। लेकिन सर यहाँ पे क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है, तो इसको सर हम साइन बनाना तो जानते ही हैं कैसे बनाया जाता है। इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और सर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो सर क्यों ना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है सर, ठीक है ना। मैंने 2 स्टेप के बदला एक ही स्टेप में इसे निपटा दिया, आप लोग अच्छे से लिख लेना। इसको सर इसको काट दीजिए। जिस दिन सर हम लोग π/2 पुट कर रहे होते, यहाँ π/2 पुट करते तो ये 1 देता, ये भी सर 1 देता, ये भी 1 देता, मतलब हमें क्या दिख रहा 1 प्लस 1, π/2 पुट किए, यहाँ पे सर π/2 1, नीचे में क्या मिला सर 1 प्लस 1, बोले तो 1 प्लस 1, और बाहर में कौन मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीप्लाइड है, ये कट गया सर, ये वाला कितना हुआ 2, कितना हो गया 6 हो गया, 1/6 हो गया सर। और ये सारा किसके बराबर रहा होगा, f π/2 के तो बराबर रहा ही होगा, मतलब f π/2 कौन है सर, हमारा a है। मतलब क्या आज आपको a का वैल्यू पता चल गया क्या, देख के बता दो, a का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1/6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है सर, हमें b निकालना है। तो ये दूसरा कंडीशन उसी के लिए दे के रखा है, अरे ये दिया ही इसीलिए कि आप b का वैल्यू निकालो, और क्या, सिंपल सा है। तो सर इसमें क्या चेक कर लेंगे, सिंपल है सर, इसमें LHL चेक किए तो a आएगा, RHL चेक कर रहे होंगे, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस पे चेक कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा b, और यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे होंगे तो क्या है सर b 1 माइनस साइन x अपॉन क्या है सर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू सर a लिख दो, a का वैल्यू कितना था सर 1/6 था, ठीक है ना। एक और स्टेप लिख देते हैं सर π/2, नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे, ठीक है। चलो अब सर यहाँ पे क्या किया जाए, देखो यहाँ पे तो देख लो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है कि नहीं, π/2 पुट करो, यहाँ पे क्या हो गया सर 1 1 माइनस 1 0, π/2 पुट किए तो 2 2 कट गया, पाई माइनस पाई कितना हो गया 0 हो गया। तो सर यहाँ पे क्या करें, देखो हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको फैक्टराइज भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी भी ऐसा सिचुएशन आ जाएगा ना तो आप लोग बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत घबराना, ठीक है ना। सबका जैसे जो मतलब होता है ना आखिरी अस्त्र जो है वो क्या है सर एस से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। कैसा भी क्वेश्चन हो वो बन ही जाता है, ठीक है ना। मतलब आप क्या करो, आखिरी ब्रह्मास्त्र है वो यूज करो, ठीक है ना। आप क्या करो सर x को किससे रिप्लेस कर दो, h प्लस π/2, यही ना करते हैं हम लोग, π/2 प्लस h। अगर यहाँ पे करते तो π/2 माइनस h, ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, लेकिन यहाँ सिंपली बन गया तो क्यों हम लोग h के टर्म में जाए, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया सर b 1 माइनस साइन π/2 प्लस h, ठीक है। नीचे में क्या हो गया सर, यहाँ पे पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है सर a है, a बोले तो कितना सर 1/6,
अब इसको सॉल्व करते हैं सर। ध्यान देना ये b है, ये हमारा 6 है। अगर यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 की बात करते हैं तो साइन 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में सर? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा? पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया? कॉस थीटा। मतलब यहाँ 1 माइनस क्या दिख रहा होगा? b इंटू 1 माइनस क्या दिख रहा है? कॉस h। ठीक है सर, ये वाला जिस दिन 2 मल्टीप्लाइड हुआ होगा, आप थोड़ा देख लो मन की आंखों से, ये 2 कट गया सर, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाइड हुआ होगा, लेकिन सर माइनस आ गया होगा सामने, और ये सर पाई पाई कट गया, और ये वाला क्या बन गया? 2h का होल स्क्वायर, यही बन गया। ठीक है ना? ठीक है। अब आपको पता है कि सर इसको क्या चाहिए, इसको किस चीज का भूख है, तो आपको पता है कि सर जो भी यहाँ h होता है उसका स्क्वायर दे देते हैं, तो ये वैल्यू क्या देता है सर? 1/2 दे दिया करता है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 1/2 हो जाएगा। ये सर h स्क्वायर इससे मारेगा, यहाँ पे क्या बचा सर? 1/6, और यहाँ पे क्या है सर? b इंटू, ये हमारा है ना b इंटू 1/2, और सर यहाँ पे क्या था हमारा? 2 का स्क्वायर बोले तो 4, बोले तो 1/4 इक्वल टू 1/6। ठीक है, तो ये वाला कट गया सर कितने बार में? 3 बार में, और हमारा b का वैल्यू कितना आ गया? 4/3। ठीक है, देख लो सही है ना हमारा? ये 1/2 था, 1/2 नीचे आ गया, यहाँ पे कितना था? 4 था सर, 2 का स्क्वायर 4 था। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ठीक है ना? एक्चुअली यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है ना? तो आप करेक्शन कर लेना यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 3 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 बचेगा। मतलब a का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और यहाँ पे 2 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा? 2 आ रहा है। ठीक है, और ये 2 कट गया, b का वैल्यू कितना है सर? 4 है। थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे। अब इसको हम लोग देखते हैं कि सर अगर जेईई के एग्जाम में आता तो किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। जब भी सर हमारा 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करते हैं सर? एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं, सिंपली हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर क्वेश्चन की बात करेंगे कि इस क्वेश्चन में सर अगर हम लोग लिमिट x टेंड्स टू क्या है सर हमारा π/2 माइनस की बात कर रहे होंगे तो क्या है सर 1 माइनस साइन qx/3 cos स्क्वायर x। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है सर? हमारा 0/0 फॉर्म है। तो क्या करोगे सर? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, उसमें क्या करते हैं सर हम लोग? ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं, और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक हमारा 0/0 का फॉर्म हट नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर लिमिट x टेंड्स टू π/2 पे बात कर रहे होंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 1 का 0, और ये वाला सर डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, माइनस सर ये वाला आगे आ गया 3। ठीक है ना? पावर सर 1 कम हो गया, साइन स्क्वायर x हो गया, लेकिन सर साइन का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल सर cos x हो जाएगा। सिमिलरली नीचे बात करेंगे सर ये वाला 2 आगे आ गया, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया हमारा? 6 हो गया। यहाँ पे क्या बचा सर? cos की पावर 1x। फिर सर cos का भी तो करेंगे, और cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस, बोलो cos का डिफरेंस कितना होता है? माइनस साइन x। ठीक है, चलिए तो सर ये माइनस माइनस तो पहले हटाइए, ये सर cos x हटाइए, ये sin x मारिए, ये सर कितने बार में? 2 बार में। जब हम लिमिट π/2 यहाँ पुट कर रहे होंगे तो साइन 90 कितना होता है? 1। मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/2, और वो किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर हो जाएगा, जो अभी अभी हमने देखा। सिमिलरली सर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे लिमिट, क्योंकि ये भी सर हमारा कौन सा फॉर्म है? 0/0 का फॉर्म है। ठीक है, साइन x अपॉन क्या दिया हुआ सर? π-2x का स्क्वायर। ये भी कौन सा है सर? 0/0 का फॉर्म है। तो इसे भी स्क्वायर करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे? अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, चलिए तो b तो सर कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। सर अंदर का जिस दिन 1 का करेंगे तो 0, साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? cos x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सर इसका देखो, इसका आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 π-2x हो जाएगा सर। लेकिन सर एक बार फिर अंदर का भी तो करना पड़ेगा। फिर सर हमारा पाई का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और -2x से क्या हो जाएगा? -2 बाहर आ गया, और x का तो हमारा 1 होता है। ठीक है, तो क्या सर अभी हमारा 0/0 का फॉर्म हटा? नहीं सर, अभी भी नहीं हटा है, क्योंकि जिस दिन π/2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ π/2 पुट करोगे तो 2 कट जाएगा तो फिर 0 हो जाएगा।
मतलब अभी हमें सांस नहीं लेना है, अभी सांस को रोक के रखना है, एक और बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक और बार डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब तक डिफरेंशिएट करते तब तक 0.0 का फॉर्म हट नहीं जाता। अब सर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपको पता होगा सर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। तो माइनस आगे में ये -1 छोड़ दीजिए अपना साथ और ये बन गया सर आपका, ठीक है ना। सिमिलरली सर ये -2 कितना हो गया सर हमारा, -4 हो गया। -4 कांस्टेंट है सर, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया सर, 0 हो गया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो गया। ध्यान से देखना, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया। लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे कितना हो गया सर, 1 हो गया। b अपॉन कितना हो गया सर, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। और ये किसके बराबर था हमारा, 1/2 के बराबर था। अभी अभी हमने देखा ये था ना a के बराबर, अरे ये दिस इक्वल टू दिस है ना, तो ये वाला कट गया कितने बार में, 4 बार में। तो b का वैल्यू कितना आ गया आपका, 4 आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में विद इन सेकंड में बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप इस मेथड से सॉल्व करना, ठीक है। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल देके समझाया है, ठीक है। चलिए तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अपने आप में थोड़ा घमंड भी है कि सर हमको कोई समझ नहीं सकता देख के, तो बना कैसे पाएगा कोई। चलिए इसका घमंड भी आज चकनाचूर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक एक्सप्रेशन दिया है और ये पावर में, देखो ये पावर में दिया और ये देख लेना ये कौन है सर, ये GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस चीज का ध्यान देना। और हमें क्या बोला है कि ये फंक्शन क्या है सर, कंटिन्यूअस है, एट x = 2 पे कंटिन्यूअस है सर। मतलब इसमें LHL भी दिया हुआ है, RHL भी दिया और बोल दिया है कंटिन्यूअस है। तो आप क्या करो, इसमें a का वैल्यू फाइंड करो। सर a कहाँ है सर, a यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है। मतलब सर यहाँ से कुछ एक वैल्यू आ रहा होगा और यहाँ से कुछ एक आ रहा होगा, दोनों को इक्वेट किए होंगे और हमारा क्या आ गया होगा, a आ गया होगा। इतना तो समझ में आ रहा है। अब सर लफड़ा क्या है, लफड़ा ये है कि हमको उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग आज LHL की बात करते हैं एट x = 2 पे, तो आप किस फंक्शन को देख रहे होगे, इसके तरफ देख रहे हो कि उसके तरफ। अब LHL मतलब क्या होता है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब 2 से छोटा। 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है। और इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखते हैं हम लोग, x → 2 की बात करेंगे। अब सर यहाँ पे एक्चुअली ये एक्सपोनेंट है, मतलब e है सर। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है, ये सर सारा जो मटेरियल लिखा हुआ है ना सर, e के पावर में लिखा हुआ है। e के पावर में क्या लिखा हुआ है सर, x + 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ln 4 लिखा हुआ है सर। और सर इसके पावर में ना, इसके पावर में जो भी है सर, इसके पावर में हमारा क्या लिखा हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 अपॉन 4 लिखा हुआ। माइनस क्या लिखा हुआ है सर, 16 लिखा हुआ। अपॉन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या बोलोगे आप, क्या लिखा हुआ है सर, 4x - 16, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि सर इसको आप मिटा के अगर इसको आप इसके सर पे लेके चले जाओगे तो ये बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि एक दिन पहले एक्चुअली ये इसका जगह यहीं पे था, यहीं था ना ये, अरे ये वाला टर्म यहीं से आया होगा ना, x + 2 उड़ के यहाँ गया होगा। अब जैसे ही आपको ये दिखा, आपको इससे और इसको बहुत पुराना रिश्ता है आपका, पता है ना। ln मतलब क्या होता है, उसका बेस e है सर। तो e और e चुपके से क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, नेग्लिफाई कर देता है, हट जाता है। और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा सर 4 की पावर में दिस। मतलब इसको पूरा मतलब सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिख दिए, दिस 4 की पावर x/2 की पावर क्या लिखा हुआ है सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 1 अपॉन 4, ठीक है। माइनस क्या लिखा हुआ है सर, 16 लिखा हुआ है। अपॉन 4 की पावर x - 16 लिखा हुआ है। लिमिट x → 2। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब लिमिट का बात कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ चुका है और हमने बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट मॉडुलस फंक्शन कभी मिल जाता है तो s से रिप्लेस करके अपना टेंशन मुक्त हो जाओ, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन सर हम लोग ऐसे भी नहीं लिया करते हैं ये सब छोटी छोटी चीजों का, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो। चलो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये वाला क्या था, जब x > 2 था, ये x जब <2 था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आज हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस करते हैं h 2 - s से, ठीक है ना। किससे रिप्लेस करते हैं सर, 2 - s से। तो लिमिट अगर हम लोग पुट करेंगे h → 0, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर 4 की पावर में क्या लिखा हुआ है सर, 2 - h
प्लस 2 और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या लिखा हुआ है सर 2 माइनस एच प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 16 अपॉन 4 की पावर 2 माइनस एच माइनस 16। लिमिट क्या हो जाएगा सर, लिमिट हो जाएगा हमारा h टेंस टू 0 और सर हमें पता है 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 माइनस एच हमें दिख रहा है सर, यहाँ पे ध्यान देना कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है सर 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 माइनस एच मतलब 3 से छोटा हो रहा है और 3 से छोटा कुछ भी हो रहा होगा, मान लो 2.999 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो रहा होगा सर 2 हो रहा होगा सर, और क्या हो रहा होगा, अरे दिख रहा है ना 2 प्लस 1 कितना हुआ सर 3 हुआ, 3 माइनस एच कितना होता है 3 से छोटा और 3 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है सर 2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दिख गया कि सर यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, अपॉन में क्या दिख रहा है सर 4 दिख रहा है, कोई चमत्कार मत करना, इस 4 को 4 से मत काट देना, ठीक है ना, ये सब गलती मत करना आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ सर 4 2 माइनस एच माइनस 16, ये सर 2 कट गया सर, इसको डिवाइड कर दो देखो क्या आता है, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला सर 4 की पावर, ये वाला इससे डिवाइड हुआ तो 2 और इससे डिवाइड हुआ तो h बाई 2 माइनस 16 अपॉन क्या है सर यहाँ पे 4 की पावर 2 माइनस h माइनस 16। अब क्या किया जाए सर, कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो कुछ कॉमन सॉमन आपको दिख रहा है क्या, थोड़ा सा गौर से देखो तो प्यार से देखो तो आपको दिख रहा होगा सर 4 की पावर 2 4 की पावर 2 यहाँ भी दिख रहा होगा, और मनी मन आपको ये भी सोच लो लिए होगे आप लोग कि सर ये भी 4 की पावर 2 ये भी 4 की पावर 2, मतलब अगर 4 की पावर 2 कॉमन ले रहे हैं ऊपर में तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा होगा 4 की पावर माइनस एच बाई 2, माइनस क्या है सर 1 क्योंकि 4 की पावर 2 16 हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली सर यहाँ पे अगर 4 की पावर 2 कॉमन लेते हैं तो 4 की पावर हमें क्या दिखा सर माइनस एच माइनस, ये वाला सर ये वाला हमारा कट गया। क्या आप इसे जानते हो, क्या कभी आपने ऐसा देखा है? बिल्कुल सर, हमने इसका बेसिक पढ़ा है कि लिमिट जब h x टेंस टू 0 होता है और सर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है तो इसका लिमिट क्या होता है सर ln, आंसर क्या होता है ln a होता है सर। मतलब सर क्या, जब इसके सर पे जो बैठा होगा 0 की तरफ जाता है, सेम चीज सप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या देता है ln a देता है, ठीक है ना, log a देता है। अब सर ये जब 0 पुट कर रहे हो तो बिल्कुल 0 की तरफ जा रहा है, तो सेम चीज हमने सप्लाई कर दिया माइनस एच, तो माइनस एच यहाँ देना भी पड़ेगा। सर सिमिलरली ऊपर वाले को भी हम दे देते हैं, तो ऊपर वाले को क्या चाहिए माइनस एच बाई 2, तो माइनस एच बाई 2 यहाँ पे दे दिए हमने। तो सर ये वाला वैल्यू क्या दे रहा होगा, यहाँ पे a की जगह क्या है सर हमारा 4 है तो ln 4 दिया होगा। सर यहाँ पे a की जगह क्या है 4 है तो यहाँ पे क्या दिया होगा ln 4 दिया होगा सर। ये सर माइनस माइनस भी कट गया, एच भी कट गया, क्या बचा हमारे पास 1/2 बचा, और ये वाला कट गया, मतलब यहां से वैल्यू कितना है आपका 1/2। समझ में आया कितना आखिरी तक जाके वो शांत हुआ है ना शांत, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक एक स्टेप समझ में आया होगा तो कभी भी आप बिना, ठीक है ना, बिना आप रटे हुए आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे लिमिट चैप्टर में भी और कंटिन्यूटी में भी, ठीक है ना। एक्चुअली हम लोग लिमिट का ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नाम सिर्फ अलग है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो एक हमने लिमिट सॉल्व किया, उसका वैल्यू कितना आया 1 आया, 1/2 आया। अब सर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इतना कम से कम आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे RHL पे, RHL एट x इक्वल टू 2, तो ये तो खैर धराशायी हो जाएगा तुरंत। क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंस टू क्या बात करेंगे 2 प्लस पे, तो क्या हो जाएगा सर a इंटू 1 माइनस कॉस x माइनस 2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया सर हमारा x माइनस 2 और ये वाला क्या हो गया सर 10, क्या हो गया हमारा 10x माइनस 2। अब आपको पता है कि सर जब हम यहाँ 2 पुट कर रहे होंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0 हो गया, मतलब इसका मसाला जब 0 की तरफ जाता है सेम चीज का स्क्वायर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना रहता है 1/2, तो ये मसाला 0 की तरफ जा रहा है तो इसी का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो ये वैल्यू कितना दे देगा आपको 1/2 दे देगा। तो सर हमने एक बार दिया है, एक्चुअली था तो ये ना, एक बार हमने x माइनस 2 दिया तो एक बार हमने x माइनस 2 ले लिया और सेम मसाला सर
सर ये 0 की तरफ जा रहा है, सेम चीज सप्लाई कर दिया, वैल्यू कितना दे दिया 1, मतलब ये ऊपर वाला वैल्यू कितना दिया a इंटू 1/2 और नीचे वाला 1। बोले तो हमारा क्या है f2 माइनस पे वैल्यू जो था वो किसके बराबर था, f2 के प्लस पे। क्यों सर, कंटिन्यूअस था तो 2 माइनस पे 1/2 और 2 प्लस पे कितना है a इंटू 1/2। बोले तो ये 2 कट गया, a का वैल्यू कितना है आपका 1। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप क्वेश्चन बना दिया, अब एक बार खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपसे भी बनेंगे एक बार में क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ f(x) इक्वल टू कुछ दिया हुआ है आपको लिमिट में, देन आपसे बोला है कि देन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, मतलब 1 पे आप क्या करो कंटिन्यूटी चेक करो। वो कैसे करे सर, ठीक है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ लिमिट में जो फंक्शन है वो क्या है सर t का फंक्शन है, लेकिन हमें किस पे चेक करना है, हमें 1 पे चेक करना है। मतलब सर यहाँ लफड़ा क्या हो रहा है, लफड़ा ये हो रहा है कि ये जो t जा रहा है ना ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है सर, ये पावर में क्या लिखा हुआ है इन्फिनिटी लिखा हुआ है, और हमें जो चेक करना है वो यहाँ पे चेक करना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको किसी भी फंक्शन के सर के पावर में इन्फिनिटी दिख जाए तो हमेशा एक बात का ध्यान देना कि सर इस इन्फिनिटी को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इसे सिर्फ एक ही इंसान से है, वो क्या है 1, कि सर इसके अंदर में जो बैठा हुआ वो कहीं 1 तो नहीं हो रहा है, कहीं 1 के आगे 1 से पीछे 1 पे एग्जैक्ट ऐसा कुछ वैल्यू तो नहीं दे रहा है, क्योंकि वहीं पे वो फंक्शन क्या होता है हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है। समझ में आ रही बात, हमेशा इस चीज का ध्यान देना। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था लिमिट के चैप्टर में कि जब लिमिट x टेंस टू हमारा इन्फिनिटी होता था, n टेंस टू इन्फिनिटी होता था और यहाँ a की पावर n होता था तो 3 बात हुआ करता था सर। जब हमारा a लेस देन 1 होता था तो ये वैल्यू क्या देता था 0 देता था, जब a इक्वल टू 1 होता था तो ये वैल्यू एग्जैक्ट क्या देता था हमारा 1 देता था। ठीक है, अब जब सर a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कुछ भी 2 3 4 5 कुछ भी होता था और उसके पावर में इन्फिनिटी लगा दोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या देगा इन्फिनिटी देगा। तो ये सब सारी बातें हमने ऑलरेडी कर रखी है। मतलब आज हमें क्या करना है, चेक किस पे करना, 1 पे चेक करना है। तो हम लोग अगर 1 पे चेक करते हैं, चेक एट x इक्वल टू 1 पे बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, पहले LHL चेक कर लेते हैं फिर RHL चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो अगर सभी वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो कंटिन्यूटी है, एक भी मना कर दिया इक्वल होने से तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सर इसका अंदर वाला क्या आ रहा है, कुछ 1 1 टाइप का तो कुछ नहीं आ रहा, 1 से बड़ा छोटा तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो एट x इक्वल टू n1 पे अगर हम लोग LHL की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, हमें क्या चेक करना है, x क्या चेक करना है सर, x लेस देन 1 पे चेक करना है हमें। LHL में हम यही ना करते, x लेस देन 1 पे चेक करते हैं। मतलब इसको थोड़ा और अच्छे से क्या हम लिख सकते हैं क्या कि सर हमें क्या चेक करना है, जब x क्या था 1 माइनस था, 1 माइनस मतलब क्या 1 से छोटा रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सर पाई मल्टीप्लाइड है तो आप ये भी बता सकते हो कि सर जो पाई x रहा होगा ना वो अगर पाई इधर मल्टीप्लाइड करें तो पाई इंटू 1 पाई हो गया, ये भी सर पाई क्या रहा होगा, पाई माइनस का मतलब क्या पाई से छोटा रहा होगा, और पाई से अगर छोटा रहा होगा तो वो किस क्वाड्रेंट में रहा होगा सर, ध्यान से बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा सर। किस में रहा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में रहा होगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर इसके ऊपर साइन लगा देते हैं तो आप क्या बोलोगे सर, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कितना होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या था, अरे पाई माइनस है, पाई से छोटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है सर, इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब क्या होता है हमें पता नहीं है। अब सर इसके में अगर +1 कर देते, क्योंकि हम आज इसके अंदर वाला वैल्यू चेक कर रहे हैं, ये अंदर वाला वैल्यू क्या दे रहा है। अगर सर अंदर वाला वैल्यू 1 से छोटा दे रहा होगा तो हम उसका डायरेक्ट बोल देंगे 0 हो रहा होगा सर, जब पावर इन्फिनिटी हो रहा होगा। जब एग्जैक्ट 1 दे रहा होगा तो हम उसका वैल्यू 1 दे देंगे। जब सर ग्रेटर देन 1 हो रहा होगा अंदर वाला तो उसको इन्फिनिटी बोल देंगे। यही तो करेंगे सर हम लोग, ठीक है। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स। अब ये बताओ तो कि सर 1 में कुछ पॉजिटिव चीज ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये साफ साफ आपने बोला कि सर पॉजिटिव है, 1 में कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हो तो 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो आप क्या बोलोगे सर 1 से बड़ा होगा। 1 से क्या होगा सर, हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अब सर 1 से बड़ा होगा और 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी,
क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हमने LHS लिखा तो यहाँ पे आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा होगा। और हमें पता है कि जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म होता है तो सर हम लोग कॉमन लेके उसको काटने का कोशिश करते हैं, यही हमने सीखा है अभी तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना बात तो समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको डब्बा में डाल देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू क्या था हमारा, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो सर ये वाला इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये भी, तो इसको कॉमन ले लीजिए। तो इसको अगर पूरा सिस्टम को कॉमन ले लेते हैं तो आपको क्या दिखेगा? t दिखेगा, ठीक है ना। अब सर हमने यहां से कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? 1 बचा। माइनस सर हमने तो पूरा यहां पे कॉमन ले लिया और यहां पे तो था नहीं, तो हम इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना साइड में, ठीक है ना। तो सर हमने क्या किया, यहां पे नीचे डिवाइड कर दिया, कॉमन लिया यहां पे 1 प्लस साइन पाई x की पावर t। बोलो सही है सर? नीचे में भी वही काम कर रहे होंगे क्या? बिल्कुल सर, 1 प्लस साइन पाई x की पावर t, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई x की पावर t, ठीक है। ये सर क्या हो गया? ये तो मर गया। अब आप क्या बोलोगे? आप यही ना बोलोगे सर जिस दिन इसका पावर इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तो हमें इसी का पुट वैल्यू तो हमको यही वाला पुट करना पड़ेगा ना। तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये वैल्यू क्या होगा सर? इन्फिनिटी होगा। और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 कितना हो गया आपका? 1 हो गया। बोलो समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये हमने क्या चेक कर लिया, यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया, LHL को चेक कर लिया। अब हम लोग देखते हैं RHL को, ठीक है ना। चलो एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, फिर वो RHL में जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करते हैं RHL पे। RHL पे आप जिस दिन चेक कर रहे होगे तो आप क्या बोलोगे सर? x ग्रेटर देन 1। ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको एक इसमें होमवर्क भी देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 था, मतलब सर x क्या था हमारा? 1 प्लस था, ठीक है ना। इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर? एट x इक्वल टू 1 है तो पाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? पाई हो जाएगा, एग्जैक्ट पाई हो रहा होगा। सर जिस दिन हम साइन पाई x इधर पुट कर रहे होंगे तो इधर साइन पाई का वैल्यू कितना होता है सर? बताओ, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है सर? 0 होता है। इसमें सर हमने 1 ऐड कर दिया तो 1 प्लस साइन पाई x का वैल्यू कितना हो गया सर? 1 हो गया। मतलब एग्जैक्ट वैल्यू 1 दिया होगा ये वैल्यू। जब हम एट x इक्वल टू 1 पुट किए होंगे तो साइन पाई क्या हुआ होगा? 0, ठीक है ना। तो 1 की पावर इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, मतलब आज आपको क्या दिख रहा है? आज आपको t, यहां पे सर आपको एग्जैक्ट सर हमको यहां पे 1 दिख रहा है, एग्जैक्ट हमें 1 दिख रहा है सर, एग्जैक्ट 1 दिख रहा है। और एग्जैक्ट 1 क्या होता है सर? उसकी पावर इंफिनिटी क्या होता है? देखो अभी हमने बताया था 1 होता है। और यहाँ पे क्या है? -1 है, अपॉन में क्या है सर? एग्जैक्ट 1 है, और यहाँ पे क्या है सर? इन्फिनिटी प्लस 1, मतलब एग्जैक्ट 1, यहाँ पे क्या हो गया? 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, बोले तो 0 अपॉन 2, मतलब क्या हो गया सर? 0 हो गया। सर यहाँ से तो हम बोल ही देंगे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग RHL भी चेक ही कर लेते हैं, शायद वहाँ से भी आप कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ पे हमने ये चेक कर लिया, आप अच्छे से समझना, ठीक है ना। ये हमारा क्या था? इसको 1 बोल दो, 0.1, इसको 2 बोल देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ये 1 का पार्ट था, ठीक है ना, ये 2 का पार्ट था सर। अब हम लोग 3 देखते हैं। 3 पे हम लोग क्या देख लेंगे? लिमिट, मतलब RHL की बात करेंगे। स्पेस नहीं होने के कारण ऐसा मुझे लिखना पड़ा, ठीक है ना। ये वाला किसका है सर? इसका है, और ये वाला किसका है? इसका है, ठीक है। तो RHL पे बात करेंगे तो x क्या बोल रहे होंगे सर? ग्रेटर देन 1, मतलब x क्या हो रहा होगा सर? 1 प्लस हो रहा होगा, 1 से थोड़ा बड़ा हो रहा होगा। सर पाई x किए तो हमें क्या मिला? पाई मिला, मतलब पाई थोड़ा बड़ा मिला होगा। अब पाई थोड़ा बड़ा किस क्वाड्रेंट में सर? बताओ आप। अरे पाई प्लस, पाई से थोड़ा सा बड़ा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा सर। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई सर हमारा नेगेटिव हो रहा होगा। 1 माइनस क्या हो रहा होगा सर? साइन है ना, लिखा हुआ ना, 1 प्लस साइन पाई एक्स, मतलब सर ये वाला वैल्यू क्या है? नेगेटिव। अब सर 1 में नेगेटिव क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो वो 1 को घटाएगा कि बढ़ाएगा? ऑब्वियसली घटाएगा सर, मतलब ये क्या हो जाएगा सर? 1 से कम हो जाएगा। और 1 से कम का पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर? 0 होता है। तो यहाँ पे तो आज हमें कुछ कॉमन नहीं लेना है। अरे ये वैल्यू क्या दिख रहा है आज? 1 से कम, और 1 से कम का पावर इन्फिनिटी 0, 1 से कम का पावर इन्फिनिटी 0, है ना। तो आप क्या बोल दोगे? लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारा? सॉरी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या बोल देंगे? 1 से कम था सर,
1 से कम की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन 1 से कम की पावर इन्फिनिटी प्लस 1। ये वैल्यू कितना हो गया सर? 0, 0 माइनस 0 प्लस बोले तो -1। तो क्या LHS RHS इक्वल LHL RHL इक्वल टू F1 के बराबर है क्या? नहीं है ना। तो क्या बोलोगे? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। तो आप क्या बोल दोगे? fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। लिख लेना कहीं पे, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल, और होना ही था। जब भी वो 1 के इर्द गिर्द घूमता है तो डिसकंटिन्यूअस ही होता है। आप एक काम करना, 2 पे एंड 3 पे आप लोग के लिए होमवर्क है कि 2 एंड 3 पे आप लोग चेक करना। 2 पे जिस दिन बात करेंगे तो सर 2 माइनस की बात करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? 2 माइनस मतलब 2 पाई हो जाएगा। 2 पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? देख लेना। 2 पाई माइनस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। उसमें साइन का वैल्यू देखना, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बात करना। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चंस क्या बोलता है हमारा? बोला है कि इफ fx इक्वल टू दिस देन फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो आप बताओ कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो ये सर लिखा क्या हुआ? यहाँ पे लिखा हुआ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब इसके सर पे जो भी बैठा हुआ वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और कभी भी सर पे इन्फिनिटी बैठा हुआ है तो उस इन्फिनिटी को एक ही इंसान से प्रॉब्लम है, वो क्या है सर? 1 है। मतलब वो कभी नहीं चाहता कि उसके अंदर वाला 1 हो, क्योंकि 1 पे वो क्या जाता है? मतलब अनडिफाइंड, मतलब डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है ना। तो ये कब डिसकंटिन्यूअस होगा सर? ये डिसकंटिन्यूअस ओनली जब हमारा क्या होगा? इट डिसकंटिन्यूअस ओनली, मतलब अंदर वाला क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस बोला मतलब साइन, ठीक है ना, साइन 2x इक्वल टू 1 रहा होगा तो ये डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। तो सर यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? π/2 हो जाएगा। मतलब सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? π/4 हो रहा। मतलब जब x इक्वल टू π/4 रहा होगा तो ये फंक्शन क्या रहा होगा सर? डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो इसी से मिलता जुलता अगर क्वेश्चन दे देता कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ बोल देता 10, ठीक है ना, यहाँ पे बोल देता 10 2x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 देता, ऐसा देता। अब बोल देता पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? यहाँ पे मान लो प्लस दे देता, यहाँ पे माइनस देता। ठीक है ना, बोल देता पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस। तो इस पूरे फंक्शन को एक ही से प्रॉब्लम है, वो कौन है सर? जब ये वाला क्या रहा हो, क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसको प्रॉब्लम किससे? किसी से प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है ना, और रियल नंबर के लिए वैलिड है। लेकिन सर ये कब डिसकंटिन्यूअस हो रहा होगा? जब 10 इसका अंदर वाला क्या हो गया होगा? 1 हो गया होगा। ठीक है ना, इट डिसकंटिन्यूअस व्हेन एट, ठीक है ना, व्हेन क्या बोलोगे? व्हेन 10 2x इक्वल टू क्या हो गया होगा सर? 1 हो गया होगा। ठीक है, अब सर 10 1 कब होता है सर? तो आपको पता है π/4 पे होता है। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया? जब π/8 रहा होगा तो ये वाला fx क्या रहा होगा? डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? समझ में आया? तो कभी भी किसी के सर पे पावर इन्फिनिटी दिख जाए और आपसे पूछ दे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होगा, तो आप देख लेना कि उसका अंदर वाला जब 1 हो रहा होगा तब वो फंक्शन क्या रहा होगा? डिसकंटिन्यूअस रहा होगा। क्योंकि 1 पे 3 बात होता है, 1 से आगे, 1 से पीछे और 1 पे, तीनों जगह अलग अलग वैल्यू दिया करता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। और भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आप वीडियो पॉज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। fx इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है फंक्शन, और आपसे बोला है कि f इज कंटिन्यूअस। देखो जेईई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देन क्या बोला आपसे? a और b का वैल्यू बताओ। मतलब ये जो fx लिखा हुआ है ना, ये सर सभी जगह कंटिन्यूअस है। क्या बोला? सभी जगह कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो आप क्या निकालो? इसका a और b का वैल्यू निकालो। अब सर यहाँ पे साथ साथ बोल दिया कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ठीक है भाई, हम मान लेते हैं सब जगह कंटिन्यूअस है, लेकिन एक जगह तो इसे रोकेंगे ही। हम कहाँ पे रोकेंगे सर? 1 पे रोकेंगे। और 1 पे हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि सर हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। हम मान लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन जब हम 1 से छोटा ले रहे होंगे तो इस वैल्यू को क्या लेंगे सर? 0 ले लेंगे। जब 1 ले रहे होंगे तो जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट कर रहे होंगे तो हम क्या ले लेंगे सर? 1 ले लेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो डिफाइन कर देंगे फंक्शन को। फंक्शन को हम लोग क्या कर देंगे? रीडिफाइन करेंगे।
अब सर रीडिफाइन कहाँ करेंगे सर, एट एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर की पावर एन। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है सर, एक्स स्क्वायर की पावर एन दिख रहा है। तो इसको थोड़ा रीडिफाइन करते हैं और देखते हैं कि कैसा फंक्शन हमें दिखता है। ठीक है, चलो समझो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बार बस आपको समझने में दिक्कत जाएगी, लेकिन नेक्स्ट बार इसके समझ देखने के बाद आपसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम थोड़ा लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं सर, n टेंस टू इन्फिनिटी पे बात करते हैं। जब हमारा क्या रहेगा सर, एक्स स्क्वायर क्या मान लेते हैं सर, एक्स स्क्वायर हम क्या मान लिए, लेस देन 1 मान लिए, मतलब 1 से छोटा मान लिए। सर जिस दिन 1 से छोटा मान लिए, इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिखेंगे तो क्या दिखेगा सर, x की पावर 2n अपॉन x दिख रहा होगा सर। ठीक है ना, प्लस क्या दिख रहा होगा सर, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन क्या सर, यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1 दिख रहा है सर। अब हम n की वैल्यू क्या पुट कर रहे होंगे, इन्फिनिटी पुट कर रहे होंगे, और हमने मान रखा है कि x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा है, और 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर, 0 होता है। तो जिस दिन सर हम यहाँ पावर में इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा सर, लिमिट हम पुट कर चुके हैं, अब लिमिट हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे पुट किए तो ये क्या मिला सर, इसके पावर में इन्फिनिटी, ये क्या मिल गया सर, 0 मिल गया, मतलब 0 अपॉन x मिला सर। ध्यान देना, यहाँ पे सर ये एज इट इज रहा, क्योंकि हम लोग n का वैल्यू पुट किए ना कि x का। अपॉन में क्या मिला सर, ये भी 0 और ये भी 1, मतलब हमें क्या मिला, हमें इस फंक्शन के नाम पे ओनली क्या मिला, ax स्क्वायर प्लस bx। लिख दें अच्छा से, ठीक है ना, एक स्टेप आप लोग कर लेना, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन 1 मिला हमें जब n टेंस टू इन्फिनिटी माना, और जब हमारा x स्क्वायर लेस देन 1 बोले तो x क्या था हमारा, -1 से 1 के बीच। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिमिट चेक करते हैं, कब, जब n टेंस टू इन्फिनिटी था और जब x स्क्वायर इक्वल टू क्या था हमारा, 1 था। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट चेक हो गया। अब x स्क्वायर 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। एट ये वाला x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया सर, एग्जैक्ट 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, x की पावर 2n अपॉन क्या हो गया सर, यहाँ पे अपॉन x, यहाँ पे क्या हुआ सर, ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन क्या है सर, यहाँ पे x की पावर 2n प्लस 1। तो जिस दिन हम एग्जैक्ट 1 पुट कर रहे होंगे तो सर 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर, 1 होता है। 1 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है सर, 1 होता है। मतलब क्या, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे लिमिट हट चुका है, ये वाला वैल्यू 1 अपॉन क्या बोलोगे, 1 अपॉन x प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन क्या हो रहा होगा सर, यहाँ पे 1 प्लस 1 बोले तो 2। ठीक है ना, और यहाँ पे फंक्शन हमारा x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, ±1। हम फंक्शन को 1 पे रिडिफाइन करें क्योंकि हमें a और b का वैल्यू आज निकालना है। ठीक है ना, चलिए अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अब हम लोग क्या चेक कर लेते हैं सर, ठीक है ना, अभी एक्स स्क्वायर लेस देन 1, एक्स स्क्वायर 1। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि सर जब एक्स स्क्वायर क्या था, ग्रेटर देन 1 था, तब हमने लिमिट पुट किया x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी। ध्यान से समझो, ठीक है सर, यहाँ पे क्या हो गया सर, x की पावर 2n माइनस 1 अब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx अपॉन क्या दिख रहा है सर हमें, x की पावर 2n प्लस 1। अब आप सोचो, यहाँ पे और भी थोड़ा अच्छे से लिख ही देते हैं, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सोचो कि सर जिस दिन एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा का पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म दिख रहा है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म हटाने के लिए क्या करना पड़ता है सर, हमें कॉमन निकालना पड़ता है। तो जिस दिन आप कॉमन निकाल रहे होगे तो क्या निकाल रहे होगे, तो सर जो इन्फिनिटी बनाने में सबसे बड़ा योगदान है, तो यही इसी का योगदान है। तो इसको आपने एक्स की पावर 2n कॉमन लिया तो 1 + 1/x की पावर 2n दिखा। यहाँ पे सर x की पावर 2n कॉमन लिए तो अंदर क्या दिखा सर, 1 अपॉन x। यहाँ पे क्या दिखा सर, x की पावर 2n आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पे, a अपॉन x की पावर क्या बचेगा सर, यहाँ पे 2n - 2, ठीक है ना, 2n - 2। और यहाँ क्या बचा, b अपॉन x की पावर 2n - 1। ठीक है, ये सर हमारा हो गया। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन बोले तो छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, चलो इसको भी रहने दो, इसको भी रहते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो जब हम ये वाला कट गया, x टेंस टू n टेंस टू इन्फिनिटी हमने पुट किया तो ये वैल्यू क्या हो गया सर, 0। ये वैल्यू क्या हो गया सर, 0। ये वैल्यू क्या हो गया सर, 0। बचा क्या हमारे पास, 1 अपॉन x। इसमें क्या बचा सर, यहाँ पर x का क्या बोलोगे सर, x जो हमारा यहाँ पे आया
इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब इसको हम किस तरह बोलते हैं कि सर एक बार x क्या आया हमारा -1 से छोटा, यूनियन क्या आया सर एक बार x का वैल्यू क्या आया 1 से बड़ा। ठीक है, समझ में आया? ये आपका फंक्शन के नाम पे आ गया। मतलब इसको थोड़ा और खूबसूरत बना के लिखोगे तो आपको फंक्शन क्या दिख रहा होगा, fx हमने रीडिफाइन कर दिया। जब सर हमारा क्या था ax² प्लस bx था, कब था सर जब हमारा x क्या था -1 से 1 के बीच में था। ठीक है सर, जब हमारा क्या था x क्या था हमारा, एक बार हमारा क्या था 1 था, एक बार -1 था, मतलब 1/x। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है सर हमारा ax² प्लस bx अपॉन क्या है सर हमारा 2 है, जब सर हमारा क्या है x इक्वल टू +-1। ठीक है, इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो और रिडिफाइन करके लिख सकते हैं सर हमें तो x का वैल्यू 1 ही पुट करना है, तो एक बार क्या करो सर आप +1 पुट कर दो, +1 पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा सर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब जिस दिन हम x इक्वल टू 1 पुट किए तो हमें क्या मिला, ये मिला। सर एक दिन x इक्वल टू -1 पुट किए होंगे तो हमें क्या मिला होगा, इसी में ना पुट करेंगे हम लोग, तो ये सर -1 और यहाँ पे a और यहाँ पे -b, मतलब आपको क्या मिल रहा होगा -1। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिला होगा सर a और यहाँ पे -b/2। ये कब मिला सर, जब हमारा x इक्वल टू क्या था हमारा -1। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भले तुमको लेंदी लग रहा होगा लेकिन जब आप एट द एंड ऑफ डे मतलब कुछ दिन के बाद सोचोगे देखोगे तो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है ये। और सर ये वाला फंक्शन कब डिफाइन है, 1/x, जब x -1 से छोटा और 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसको भी कहीं लिख लो आप लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग इसका नीचे लिख लेना 1/x क्या है सर हमारा, ठीक है ना, इसको आप 1/x कब है सर, जब हमारा x क्या है -1 से छोटा, यूनियन क्या है 1 से बड़ा। ठीक है ना, x क्या है 1 से बड़ा। चलो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, फाइनल आ गया रिडिफाइन करके। ठीक है ना, एक्चुअली यही हमारा लिखा हुआ था, ये क्वेश्चन को गंदा कर दिया था। अब आपको क्या निकालना है, अपने इरादों से मत भटकना, हमें निकालना है सर a और b का वैल्यू। और ये फंक्शन क्या बोला कि एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, तो सर हम कहाँ कहाँ पे चेक करेंगे, तो आप क्या बोलोगे सर ये खतरनाक पॉइंट क्या है, एक 1 है एक -1 है, वहीं पे हमारा फंक्शन ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोग LHL इक्वल टू RHL कर दें क्योंकि वहाँ पे तो कंटिन्यूअस हो ही रहा होगा और वहाँ पे दो फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, यही हम लोग सोच रहे होंगे ना, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना, हम उसको आगे करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार चेक कर, एक बार ठीक है ना, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे हो रहा होगा, मतलब LHL क्या हो रहा होगा सर, LHL RHL इक्वल टू क्या हो रहा होगा सर हमारा f 1 के बराबर हो रहा होगा। सबको लिख देते हैं। ठीक है ना, 1 पे जब LHL की बात कर रहे हो मतलब 1 से छोटा, तो किस फंक्शन को ले रहे होगे, इसको ले रहे होगे, इसको ले रहे होगे, इसको ले रहे होगे, इसको ले रहे होगे। सर यही तो 1 से छोटा, 1 से छोटा कौन है सर, 1 से छोटा कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 - ax² प्लस क्या है हमारा bx। चलो RHL ले रहे होंगे 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा देखो x का वैल्यू क्या है हमारा 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट x टेंड्स टू क्या है हमारा 1 से बड़ा, बोले तो 1 से बड़ा बोले तो 1/x। अब सर f1 किसके बराबर है, f1 पे हमारा कौन सा फंक्शन है, ये वाला है 1 + a + b/2। ठीक है, तो आप किसी भी लोगे, अगर इस दोनों को लोगे तो भी वही आएगा, इस दोनों को लोगे तो भी वही इक्वेशन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस दोनों को इक्वेशन को उठा लिया, तो यहाँ पे 1 पुट किए, डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं हम लोग, कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे पुट कर दिए, तो 1 इक्वल टू 1 + a + b इक्वल टू 2। ये सर इधर गया बोले तो क्या हो जाएगा सर a + b, ये 2 गया, 1 इससे माइनस हो गया बोले तो 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते तो क्या होता है, यहाँ पे 1 पुट करते, यहाँ 1 पुट करते, क्या मिलता है a + b मिलता है, जिस दिन यहाँ 1 पुट करते तो क्या मिलता 1, a + b इक्वल टू 1, वहाँ से भी मिलता, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लोग टेंशन मत लेना। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 -1 पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या बोलेंगे सर, लिमिट x टेंड्स टू 1 - 1 माइनस पे जो फंक्शन हो रहा होगा, लिमिट x
-1 प्लस पे जो फंक्शन हो रहा होगा f-1 पे हो रहा होगा, सभी एक दूसरे के इक्वल रहा होगा। चलो LHL पे हमें चेक करना है कौन सा फंक्शन लें। सर ये कौन सा, ये वाला माइनस, देखो ये भी यहाँ पे सीखना है हमें। -1 से मतलब LHL में ये फंक्शन लें कि ये फंक्शन लें। ये देखो -1 से ये x का वैल्यू बड़ा मिल रहा है और ये -1 से छोटा मिल रहा है। ऑब्वियसली सर यही फंक्शन ले रहे होंगे आप। छोटी छोटी बातें हैं सर। प्लस पे कौन ले, ये वाला ले रहे होंगे, तो ये वाला क्या ले रहे होंगे आप, ये बोल रहे होंगे ax² प्लस bx बोल रहे होंगे, ठीक है ना, यही बोल रहे होंगे। और सर -1 पे कौन सा ले रहे होंगे, सर ये माइनस वाला तो साफ साफ दिख रहा है, -1 प्लस a माइनस b इक्वल टू 2। किसी भी दो को ले लो। चलो आज हम इस दोनों को ले लेते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सर -1 पुट किए तो यहाँ कितना मिला, -1 मिला, और सर यहाँ -1 पुट किए तो कितना मिला सर, a माइनस b, यही मिला हमें, ठीक है। मतलब a माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया हमें, -1। इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। अब हमें बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर लो, देख लो, यहाँ से भी अगर हम लोग करते तो वही आता। अगर यहाँ पे -1 लेते, यहाँ पे a माइनस बी, ये वाला ये -2 और ये वाला इधर गया तो हाँ यही आता, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा सर, एक इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1 और a माइनस बी इक्वल टू -1। बोले तो ये कट गया सर, हमारा a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2a इक्वल टू क्या हो गया सर, ये भी कट गया 0, a का वैल्यू 0, और सर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू 0 पुट किए तो b का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, a और b का वैल्यू आ गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था ना, ठीक है। बहुत कुछ हम लोग सीखे इसमें। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। क्वेश्चंस क्या बोला है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन इतना एट x इक्वल टू 1। मतलब आपको एट x इक्वल टू 1 पे क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। और जहां पे सर ये n क्या जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो आप चेक कर लेना। यहाँ पे बोल देना कि सर x² क्या था हमारा, x² एक बार हमारा ग्रेटर देन 1 था, x² एक बार लेस देन 1 था, और x² एक बार 1 था, और सभी का वैल्यू चेक कर लेना, फिर 1 का वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। और चेक कर लेना कि क्या सभी इक्वल है, ठीक है। और इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा कि सर ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा।